सरकार अब तत्कालीन शिवराज सरकार के गठित नए बोर्ड और प्राधिकरण को बंद करने की तैयारी में है। साथ ही घाटे में चल रहे निगम मंडलों को भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। 46 निगम मंडल, प्राधिकरण और बोर्ड की नियुक्तियां पहले ही निरस्त कर दी गई। क्या है पूरा मामला, हमारे सहयोगी चेतन सेठ की इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। जो भ्रष्टाचार इन निगम मंडलों में हुआ है, लूट हुई, उसको कैसे खत्म करो? सीधा है, संस्था बंद कर दो, ना जांच ना ऑडिट, किस्सा खत्म। उनने सीपीए बंद किया, अब सीपीए चालू करने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो नॉन टैक्स रेवेन्यू अर्जित होती थी, इस सरकार ने पूरी की पूरी सत्यानाश बिठा दी। एमपीएसआरटीसी बंद किया, तिलन संघ बिका, इसके बाद जो है आपके लघु उद्योग निगम का पूरा भट्टा बिठा दिया। एमपी एग्रो का भट्टा इन्होंने बिठाया, जो खाद्यान्न में घोटाले हैं। इसके बाद अब बचा दुग्ध संघ। दुग्ध संघ जो है अमूल को बेचने की तैयारी चल रही। तो इस सरकार के पास कोई दृष्टि नहीं है, विजन नहीं है। और जब विजन नहीं होता जिस सरकार के पास, वो क्या करती कि या तो लूटखोरी, और लूटखोरी अगर बंद हो गई तो जो है ताला लगा दो। तो ताला लगा। शासन सुशासन की दृष्टि से, कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से कई बार सरकारें बनाने का काम या मर्ज करने का काम या हटाने का काम करती रही हैं। अब उस दृष्टि से वर्तमान सरकार कोई निर्णय लेती है तो पहले विचार फिर निर्णय सामने आता है तो कुछ कहना उचित होगा। लेकिन जो भी होगा, भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के हित में निर्णय करेंगे। नहीं, अभी ये कहना कि कौन सा बोर्ड बंद होगा या कौन सा प्राधिकरण बंद होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। जब तक संपूर्ण विचार के साथ में निर्णय सामने नहीं आ जाता, तब तक कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के निगम मंडल बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। यही कारण है कि कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था और अब मध्य प्रदेश की सरकार जल्द इन निगम मंडलों को बंद करने की तैयारी में है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन निगम मंडलों की 46 नियुक्तियों को पहले ही निरस्त कर दिया था और उसके बाद अब इन निगम मंडलों को भी बंद करने की तैयारी है। कैग की रिपोर्ट में 72 में से 40 उपक्रम निष्क्रिय मिले हैं। इसके अलावा चर्चा ये चल रही है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद इन सभी निगम मंडलों को बंद कर दिया जाएगा। वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को 12 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, पत्र लिखा है और जल्द जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 5 निगम मंडलों की घोषणा की थी। स्वर्ण कला बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड और तेल धानी बोर्ड की उन्होंने घोषणा की थी और उन निगम मंडलों को भी जो है बंद कर दिया जाएगा। मैं इस वक्त निगम मंडलों की जो बिल्डिंग है अरेरा हिल्स इलाके में, वहां पर मैं मौजूद हूँ। तो वहां पर तमाम जो मध्य प्रदेश के अलग अलग निगम मंडल हैं, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, इसके अलावा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ऐसे तमाम निगम मंडल हैं जो लंबे समय से यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। ये निगम मंडलों की बिल्डिंग है। बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी विशेष तौर पर की गई थी कि जो तमाम गाड़ियां इन निगम मंडलों में लगी हैं उन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन आप देखिए, कई सालों से गाड़ियां लंबे समय से यहाँ पर खड़ी हुई हैं। गाड़ियों का नंबर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो नई नंबर प्लेट अपग्रेड करने की सरकार ने जो बात कही थी, एक आरटीओ विभाग ने, परिवहन विभाग ने एक योजना बनाई थी कि सभी गाड़ियों की नंबर प्लेटों को अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि नंबर प्लेट तो अपग्रेड हो गई, लेकिन गाड़ी धूल अभी भी खा रही, यानी कि गाड़ियों की हालत कुछ ऐसी हो गई कि अब ये गाड़ियां केवल कबाड़े के भाव में बिकने की स्थिति में गाड़ियां पहुंच गई। टायरों की स्थिति आप देखिए, गाड़ियों की स्थिति आप देखिए। यही कारण है कि निगम मंडल लंबे समय से घाटे में जा रहे हैं, क्योंकि इनका मेंटेनेंस कोई देखने वाला नहीं है। तमाम जिस व्यक्ति को, जिस जिम्मेदार अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिन राजनेताओं को इन डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कोई कुछ देखने वाला नहीं है। यही कारण है कि पिछले लंबे समय से ये सब निगम मंडल घाटे में चल रहे हैं। तो ऐसे में अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इन निगम मंडलों को बंद किया जाएगा और उसके बाद जो है आगे की योजना बनाएगी। हालांकि अगर देखा जाए निगम मंडलों को अगर बंद कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है सरकार को और मध्य प्रदेश की तमाम
तमाम जनता को बड़े फायदे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी ये मानना है कि निगम मंडलों में तमाम नियुक्तियां हुई, तमाम अधिकारियों को बिठाया गया, लेकिन लंबे समय से निगम मंडल घाटे में चल रहे हैं, जिसका नुकसान राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, सरकार को भी निगम मंडलों से कोई फायदा नहीं हुआ और बल्कि आम जनता को भी इन निगम मंडलों से कोई फायदा नहीं हुआ। यही कारण है कि अगर ऐसी तमाम बड़ी बिल्डिंगों को निगम मंडलों के जो तमाम अधिकारी इन बिल्डिंगों में बैठते हैं, जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हुए हैं, अगर इन निगम मंडलों को बंद किया जाता है, उसके बाद इन तमाम निगम मंडलों के अधिकारियों को अलग अलग डिपार्टमेंटों में लगाया जाता है, तो जाहिर सी बात है सरकार को एक राजस्व का बड़ा फायदा होगा। सरकार को, सरकार के जो काम है, सरकार के जो अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनके डिपार्टमेंटों में काम करने की गति बढ़ेगी, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट आज भी ऐसे हैं जो केवल अपने ऑफिस के लिए भटक रहे हैं, जो केवल अधिकारियों की या कर्मचारियों की कमी की वजह से भटक रहे हैं, जिससे आम जनता को, सरकार को कोई फायदे नहीं हो पाते। अगर ऐसा होता है कि निगम मंडल बंद होते हैं और इनके तमाम जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग डिपार्टमेंटों में शिफ्ट किया जाता है, इन बड़ी इमारतों में अलग अलग विभागों के दफ्तर खोले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों को ही बड़ा फायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल करने की तैयारी।